नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आपके हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का अध्याय। आप इस विषय सूची में देख सकते हैं 7वां पाठ जो कि काव्य खंड में है, रैदास जी द्वारा लिखित। दो दोहे इसमें हैं पद के रूप में। वो है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, और दूसरा है ऐसे ही लाल तुझ बिनु कौन करे। ये दो पद रैदास जी द्वारा दिए गए हैं इस पाठ में। इस पाठ के लिए हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं। तो भाग 1 में हम कवि परिचय और इसका पहला पद देखेंगे, और भाग 2 में हम रैदास जी के द्वारा लिखा दूसरा पद समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि रैदास के पदों का व्याख्या से पहले उसकी जीवन परिचय के बारे में। तो संत कवि रैदास, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। आप देख सकते हैं भारत में बनारस किस स्थान पे अंकित हो रहा है। बनारस जिसे वाराणसी भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं मैप में कि वाराणसी किस जगह पे आया है। अब बात करते हैं कवि का जीवन परिचय। संत कुलभूषण कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी यानी सबसे प्रमुख तौर पे माने गए थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये समाज की जो भी बुराइयां थी, जो भी रीतियां थी, परंपराएं थी, जिनको हम आंख बंद करके अपनाए जा रहे थे, उन बुरे व्यवहार, बुरे नियमों का उन्होंने खंडन किया और उनको दूर करने के खूब प्रयास किए। उनकी रचनाओं की विशेषता जो कि लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही है, यानी लोग अपनी भाषा में, अपनी वाणी में उनकी रचनाओं को बोलते हैं और उनकी रचनाओं से सीख भी लेते हैं, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। मधुर एवं सहज संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञान श्रेयी और प्रेम श्रेयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। यानी भक्ति काल के समय ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय 2 शाखाएं हैं, जिनमें रैदास की जो रचनाएं हैं, जो उनकी वाणी है, जो उन्होंने अपने पदों में समझाने का प्रयास किया है, वो ज्ञान और प्रेम शाखाओं के बीच में एक कड़ी जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक सेतु का कार्य करती है। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों तथा मतों के अनुयायी निवास करते रहे हैं। यानी हम देखें कि भारत में शुरू से ही कई तरह की धर्म और मत को मानने वाले अनुयायी निवास करते रहे हैं। इन सभी में मेलजोल और भाईचारा बढ़ाने का कार्य संत रैदास ने किया है, और जितने भी संत थे उन्होंने समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और उन सभी संतों में से रैदास को सबसे प्रमुख और अग्रणी माना गया है। वे संत कबीरदास जी, जिनका नाम आप सुने हैं, वे उनके भाई गुरु भी रहे, क्योंकि उनके भी गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। आगे देखें, वही इनके जन्म के बारे में बताया है कि 1388 में काशी में जन्मे थे। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। रैदास ने साधु संतों की संगति में पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे साधु संगति की टोलियों के साथ रहते थे, तो उनसे ही उनको अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान मिल गया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था, यानी जो कार्य करते थे उनके परिवार के लोग, जो व्यवसाय करते थे, वो जूते बनाने का कार्य किया करते थे, और वो अपने पिता से सीखे थे। तो इस तरह से पैतृक व्यवसाय उनके जूते बनाने का कार्य होता था। उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया, उनका विरोध नहीं किया कि इस तरह का कार्य मैं नहीं करूँगा, नहीं, उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाया। उनकी समय पालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले जो लोग थे वो बहुत प्रसन्न रहे। रैदास के समय में स्वामी रामानंद, जिनका जिक्र हम कर चुके, कबीर के गुरु हैं, वो काशी के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत थे। रैदास उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे, यानी रामानंद जो थे, स्वामी रामानंद, उनके शिष्य में रैदास भी मंडली में शामिल थे, और वो सबसे अग्रणी माने गए। प्रारंभ से ही रैदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे, ये उनके व्यवहार की बात बताई जा रही है, और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। वे प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे, यानी जो व्यवसाय करते थे वो उसका मूल्य नहीं लेते थे, वो उन्हें भेंट किया कर देते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि उसके बदले अगर उनको आय नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, इसलिए वो उनसे नाखुश रहते थे। रैदास ने ऊंच नीच की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया। उनका मानना था कि जो ईश्वर और भक्त हैं
उनके बीच में अटूट प्रेम का बंधन बना रहता है। उनका खंडन कोई नहीं कर सकता और उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तो उनके विवाद को उन्होंने जो भी उनके मत पर विवाद करता है उनको वो सारहीन बताते हैं, निरर्थक बताते हैं। सबको परस्पर मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया करते हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का पालन करना ही आवश्यक है। रैदास की रचनाओं की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, व्यवहारिक है और ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग उन्होंने किया है। हम कह सकते हैं कि रैदास की भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण देखा गया है। आगे देखते हैं, जो कि आपकी किताब से भी हम देख सकते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, इनका नाम क्या था? संत रविदास, जिनका जन्म 1388, देहावसान 1518 बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो प्रसिद्धि थी, ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्यकालीन जो समय चल रहा था, उस समय जो साधक थे, साधक लोग, उनमें से रैदास विशिष्ट स्थान रखते थे। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने गए। यानी कबीर को हम संत नाम से जानते हैं, तो रैदास को भी संत कोटि में गिना जाने लगा। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। यानी जो लोग ये मानते हैं कि मूर्ति की पूजा करना और तीर्थ यात्रा करने से हमें पुण्य मिलता है या हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो इस तरह की बातों पर वो जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का मिश्रण देखा गया। इस पंक्ति को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें एक बार रेखांकित कर ले, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग रैदास की रचनाओं में देखा गया है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है, क्योंकि जब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं तो उनमें रूपक और उपमा अलंकार दिखाई देता है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सच्चाई से प्रकट किए हैं। जब हम उनके पदों को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके पद बहुत सरल हैं और जो भी वो बताते हैं वो पाठक के हृदय में बहुत ही प्रभावित होते हैं, यानी प्रभाव करते हैं। उनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद, जो कि सिखों के एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब एक धर्म ग्रंथ है। ये सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें रैदास के 40 पद सम्मिलित हुए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद इस पाठ में दिए हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में पहला पद जो है वो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें हम देखेंगे कि कवि ने यानी रैदास ने अपने आराध्य यानी ईश्वर को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है, यानी उनका भक्त, ईश्वर का भक्त स्वयं को बताया है, उन दोनों में तुलना की है। उनका प्रभु जो है वो बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विराजमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में सबसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और वहीं हम दूसरे पद में देखेंगे कि भगवान की अपार उदारता, उनकी कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन मिला है। और उसी पद में रैदास कहेंगे कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। यानी चाहे उस भक्त का कुल निम्न वर्ग का है, फिर भी वो उतना ही प्रेम अपने भक्तों से करते हैं, उन्हें लोक में सम्मान दिलाते हैं, उनके हर समय में उनकी मदद करते हैं, उनकी पुकार को सुनते हैं और ऊंचा दर्जा समाज में दिलाते हैं। तो ये कहने का मतलब कि ईश्वर भी अपने भक्त की सुनते हैं। समाज के लोग भले ही आपस में भेदभाव कर लेंगे, लेकिन ईश्वर किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का पहला पद। एक बार हम इस पद को लयात्मक रूप से गेय शैली में गा कर समझेंगे। तो देखिए, जो काव्य शैली होती है उसको हम पदों की हर पंक्ति को गाकर समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि अंतिम में ई की मात्रा है ना। तो इससे क्या होगा, तुकबंदी आपको नजर आएगी। पूरी तरह से नहीं गाना है, इसको हल्के हल्के धीमे गति से गाकर समझना है। देखिए इसको, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनेही मिलत सुहागा,
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस प्रकार से हमने पदों का वाचन किया है। आप भी अपनी किताब से इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी किताब में है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि हम इस पद की व्याख्या अच्छे से समझ सकें। पहली पंक्ति में बताया है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। राम नाम रट, रट यानी उसकी राग अलापते रहते हैं, ठीक है। बास का अर्थ होता है गंध, बास है ना। समानी का अर्थ है समाना, उसके अंदर मौजूद है, बस गया है, ठीक है। यहाँ अगली पंक्ति में लिखा है घन, घन का अर्थ होता है बादल। और मोरा यानी मोर, मयूर, मोर को कहा गया है, ठीक है, जो कि पक्षी है। चितवन, चितवन का अर्थ होता है दिखाई देना, या कह सकते हैं कि जो चकोर है चांद को निरखता रहता है, देखता रहता है, ठीक है। दीपक हम बाती, बाती का अर्थ है वह बत्ती जो कि रुई या पुराने कपड़े से उसको ऐंठ कर बनाई जाती है दीपक उजाला उत्पन्न करने के लिए। तो वो दीपक में रोशनी पैदा करने के लिए बाती को बनाते ना, वही बत्ती यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ज्योति है जिसका अर्थ है ज्योति यानी ज्योति, यानी जो कि देवताओं के प्रतितार्थ जला उसको जगाने के लिए एक दीपक में रोशनी उत्पन्न की जाती है, यानी देवता की पूजा अर्चना के लिए हम जैसे दिया बत्ती करते हैं वैसे ही ज्योति यहाँ उसको बताई है। अगला है आपका शब्द जो कि है बरे, बरे का अर्थ है बढ़ाना, यानी कि जलना। ज्योति बरे दिन राती, बरे यानी जलना, ठीक है। राति का अर्थ है दिन रात एक हो जाना, राति यानी रात, ओके। सुहागा, सुहागा का अर्थ है जो कि एक प्रकार के सोने को शुद्ध करने का एक क्षार द्रव्य पदार्थ है जो कि सोने को शुद्ध करता है, ठीक है। सोने के अंदर उसको मिला दिया जाए तो सोने को एकदम उज्जवल कर देगा, उसे कहेंगे सुहागा। और दासा, यहाँ दासा का अर्थ है दास, सेवक, ठीक है। तो इन शब्दों के अर्थ हम समझ लिए। अब करते हैं इसकी व्याख्या। पहली दो पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, यानी वो अपने आप को भक्त मानते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर का नाम उनके हृदय में इस तरह से बैठ गया है कि उनका नाम किसी भी हालत में या किसी भी कीमत पे नहीं छूटने वाला, क्योंकि उनके हृदय में, उनके अंतर्मन में राम विराजमान है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी घनिष्ठ भक्ति करते हैं। इसमें रैदास जी दास्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब उनसे राम नाम नहीं छूटेगा क्योंकि उनकी रट तो अब उनको लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ प्रभु जी यानी ईश्वर को कहा गया है और रैदास कहते हैं कि तुम चंदन के समान हो, ठीक है। क्या कहा है? प्रभु तुम चंदन हम पानी, ईश्वर को कहा गया है चंदन, और अपने आप को रैदास यानी भक्त बता रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, रैदास हूँ, मैं अपने आप को पानी बता रहा हूँ। अब यहाँ दोनों का उदाहरण देकर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से चंदन में पानी मिला दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो चंदन उस पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और पानी का जो रंग है वो चंदन रूपी खुशबूदार हो जाएगा। यानी पानी में चंदन का पाउडर या चंदन को घिस देने से पूरा पानी चंदन के गुणों को ले लेगा। वैसे ही भक्त ईश्वर के अंदर मिल जाने से वो अपने आप को धन्य बना लेता है, धन्य मान लेता है। जैसे वो ईश्वर को अपने अंग अंग में समाने की बात कह रहा है, जाकी अंग अंग बास समानी। व्याख्या के रूप में हम कहते हैं कि कवि रैदास कहना चाहते हैं अपने ईश्वर यानी अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए अपनी भक्ति उनसे मांग रहे हैं, अपनी दास्य भक्ति मांग रहे हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें किसी भी रूप से पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की जो रट लग गई है वो अब नहीं छूटने वाली। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। मुझ में और आप में, यानी कि मुझ में और आप में वह संबंध स्थापित हो गया है जैसे कि किसमें हो गया है, चंदन और पानी में हो गया है। जिस प्रकार से चंदन पानी में घुल जाता है फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, वैसा ही संबंध भक्त और ईश्वर में बताने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन के संपर्क में रहने से क्या होगा, पानी उसकी सुगंध पानी में उस चंदन की सुगंध पूरी तरह से फैल जाती है। उसी प्रकार कवि रैदास कहते हैं कि मेरे अंग अंग में भी आपकी भक्ति रूपी सुगंध फैल गई है, समा गई है और अपने आपकी भक्ति रूपी नाम की रट इस प्रकार से लग गई है कि मैं उसे अब किसी भी रूप से छोड़ नहीं सकता। आ रहा है समझ में? अगली इसी पद की दूसरी दो पंक्तियां देखेंगे। लिखा है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। रैदास जी कहते हैं कि तुम घन, तुम बादल हो और हम
मोरा, हम मोर के समान हैं। यानी कि इन दोनों के रूप में, दोनों प्रतीकों के रूप में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर तुम उस बादल के समान हो जो कि समय समय पर आकर मोर का मन मोह लेते हो। तुम्हारी उस बादल की गर्जना को सुनकर मोर इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि अब वो बरसेगा, यानी उसकी प्यास बुझाएगा, उसका मन प्रफुल्लित कर लेगा। जैसे चितवन चंद चकोरा। अब बाकी के दो दूसरे उदाहरण दिए जिस प्रकार से चकोर एक पक्षी होता है और वो पक्षी, उसका स्वभाव क्या होता है कि वो चांद को निहारता रहता है। तो चांद और पक्षी के बीच में जो संबंध है उसको बता रहे हैं कि चकोर पक्षी जिस प्रकार से चांद को निहारता रहता है, एक टकटकी लगाकर देखता रहता है, वैसे ही वो भक्त ईश्वर को देख रहा है, उनके दर्शनों के लिए लगातार उनमें मग्न रह रहा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब यहाँ पर ईश्वर को दीपक बताया और स्वयं भक्त को वो बाती बता रहे हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और उनकी ज्योति यानी ईश्वर की भक्ति में इस तरह से वो मग्न हैं कि उनकी वह ज्योति जो है, उनकी इच्छा, उनकी भक्ति के लिए वो दिन रात उनमें भक्ति में लीन रहा है, उसी प्रकार से जल रहा है। ठीक है, तो इसको हम सरलाट के रूप में कैसे लिखेंगे? रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम बादल हो और मेरा मन मोर के समान है। यानी मोर जब बादल को देखकर, बादल की गर्जना सुनकर उसका मन नृत्य करने को दौड़ता है, वैसे ही वो ईश्वर की भक्ति की गर्जना सुनकर उसमें उतना ही आनंद उठा रहा है। जैसे चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। और वो आगे कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बाती के समान हूँ जो कि तुम्हारे लिए दिन रात भक्ति के आस में लगातार अपने अस्तित्व के रूप में जलाता रहता हूँ। यानी उनकी भक्ति की आस में दिन रात जलता रहता है। आगे देखते हैं अगली पंक्तियाँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ कवि रैदास जी कहते हैं कि तुम मोती के समान हो और मैं धागा हूँ। जैसे मोती के अंदर धागा पिरोने से एक माला बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है, लड़ी बन जाती है, वैसे ही तुम चमकदार कीमती मोती हो और मैं धागा हूँ। जैसे सोन नहीं मिलत सुहागा, यानी जिस प्रकार से सोने को सुहागा के साथ रखने से वो और शुद्ध बन जाता है और अच्छा बन जाता है, वैसे ही तुम सोने के समान हो और मैं सुहागे के रूप में हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी वो अपने आप को दास सेवक बता रहा है और ईश्वर को स्वामी बता रहा है। ऐसी भक्ति सदा रैदास करना चाहता है। तो देखिए इसको भावार्थ के रूप में कैसे समझेंगे। यहाँ कवि रैदास कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु तुम उस मोती के समान हो, अर्थात मैं उस इतने चमकदार हो कि मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूँ। ईश्वर और भक्त का संबंध यानी तुम्हारा और मेरा संबंध उस सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है और अधिक उसका रूप निखरता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के संपर्क में आकर मेरी भक्ति और पवित्र हो जाती है। यानी मैं स्वयं पवित्र और धन्य हो जाता हूँ, मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर जाती है। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, वो ईश्वर को अपना स्वामी बता रहे हैं और मैं उनका दास हूँ यानी सेवक हूँ। मैं रैदासा तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करना चाहता हूँ। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या देखा इस पद में कि रैदास जो थे वो अपने आप को जिस जिस प्रतीक उदाहरण के रूप में बता रहा है, तो वो हम इस रेखा चित्र, इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं ताकि आपको इस पद को आसानी से समझ में आ सके। तो देखो रैदास अपने आप को पानी बताता है, तो वहीं प्रभु को वो चंदन बता रहा है। प्रभु अगर आकाश में छाए गए घने काले बादल हैं तो वो जंगल में नाचने वाला मोर है। प्रभु अगर चंद्रमा है तो उसको निहारने वाला वह स्वयं कौन बना? पक्षी बना, चकोर पक्षी। वहीं प्रभु जी अगर दीपक है तो रैदास अपने आप को, भक्त को क्या बता रहा है? दीपक की बाती बता रहा है जो कि उनकी भक्ति में दिन रात जला करती है। ईश्वर जो चमकदार सुंदर कीमती मोती के समान है, तो वहीं रैदास उसमें पिरोए जाने वाला धागा है। वहीं प्रभु जो कि स्वामी है और रैदास कौन है? अपने आप को दास बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनके विभिन्न उदाहरणों को प्रतीक के माध्यम से समझ सकते हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ प्रश्न इसमें मैंने यहाँ अंकित किए हैं, आप इन्हें पॉज करके एक बार पढ़िएगा और खुद से इनके उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको ये पाठ अब तक कितना समझ में आया है। यहाँ पर साइड में मैं कुछ उत्तर भी दे रही हूँ, तो एक बार अपने तरफ से इसे पढ़कर स्वयं उत्तर निकालें, उसके बाद में यहाँ से टैली कर सकते हैं। इसके बाद हम भाग 2 देखेंगे, जो कि इस पाठ का दूसरा पद होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।